वही चिराग पासवान है ना जो दिल्ली से आते थे एयरपोर्ट और ये कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी के राज में बिहार बर्बाद है, महाजंगल राज है, रेपिस्टों का राज है, भ्रष्टाचारियों का राज है, लुटेरों का राज है। आज क्या हुआ? माननीय मंत्री महोदय चिराग पासवान जी, उनकी पहचान कितनी है? कोई आंदोलन से निकले हैं? कोई जमीनी नेता हैं? वो तो आसमान से आए रामविलास पासवान जी ने थोप दिया और चांदी का चम्मच लेकर के चले गए गट्टों की लहरी छमक छिलोरानी करने, वो भी फेल हो गए। एक समय 12 जनपद खाली कराए हैं और वही नीतीश कुमार आज चिराग के हाथों चाचा का बंगला खाली करवा रहे हैं। तो ये जो नहीं समझ पा रहा जुगलबंदी राजनीति, भैया वही लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि ये जो नीतीश कुमार है ना, मेरा छोटा भाई है, इसके पेट में दांत है। पासवानों का असली नेता जिससे आप बात कर रहे हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान, आप हैं असली नेता? आपको नहीं मालूम? 3 बार हम लोकसभा लड़े। सुनिए, हार अजीत मायने नहीं रखता है। आपको बता दूं कि सड़क जब सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। नीतीश कुमार जी का जो जनसंख्या है ना, वो लगभग 1.5 से 2.5% का है। तो बिहार का सबसे ताकतवर और संख्या वाली जाति कोई है तो पासवान है। और उस पासवान को कैसे बेवकूफ बना करके अपने गोद में खिला ले, वो नीतीश कुमार जी को समझना चिराग पासवान के लिए मुश्किल है। आपकी जाति पासवान को नौकरी नहीं दिया गया, पासवान के बेटाओं को नहीं दिया गया, आज भूल गए आप और उनके गोद में खेल रहे। देखिए, सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दूरियां मिट रही है। एक समय हुआ करता था जब चिराग पासवान नीतीश कुमार को कोसा करते थे, हर मुद्दे को लेकर उन पर कटाक्ष किया करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है और समय जो है अब इतना बदला है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार काफी करीब आ गए हैं। दोनों में जो दूरियां हैं वो बिल्कुल मिट गई है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया? क्या चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से हार मान ली? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी माफ कीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है अभी भी नीतीश कुमार ही है। लेकिन अब अपने फायदे के लिए चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से हाथ मिला लिए हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और चिराग पासवान पर काफी हमलावर भी रहते हैं। ये बताइए कि दूरियां अब मिट रही है चिराग पासवान और नीतीश कुमार की, आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी, क्या वजह है? क्या लगता है? देखिए, बिहार में सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो जनसंख्या है ना, वो लगभग 1.5 से 2.5% का है। तो बिहार का सबसे ताकतवर और संख्या वाली जाति कोई है तो पासवान है। और उस पासवान को कैसे बेवकूफ बना करके अपने गोद में खिला ले, वो नीतीश कुमार जी को समझना चिराग पासवान के लिए मुश्किल है। और चिराग पासवान वही चिराग पासवान है ना जो दिल्ली से आते थे एयरपोर्ट और ये कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी के राज में बिहार बर्बाद है, महाजंगल राज है, रेपिस्टों का राज है, भ्रष्टाचारियों का राज है, लुटेरों का राज है। आज क्या हुआ? माननीय मंत्री महोदय चिराग पासवान जी, सब भूल गए क्या? क्या दलित से महादलित याद नहीं है जो सभा में कहते थे कि हमारे समाज को नीतीश कुमार ने काटने का काम किया? क्या माननीय मंत्री चिराग पासवान जी ये याद नहीं है कि विकास मित्र में सबसे ज्यादा महादलितों की भागीदारी सुनिश्चित की गई? आपकी जाति पासवान को नौकरी नहीं दिया गया, पासवान के बेटाओं को नहीं दिया गया, आज भूल गए आप और उनके गोद में खेल रहे। आपको बता दूं, ये जो दूरियां थी, ये नजदीकियां जो हुआ है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जो भरत मिलाप हुआ है, भरत मिलान हुआ है। आपको बता दूं कि वही नीतीश कुमार एक समय 12 जनपद खाली कराए हैं और वही नीतीश कुमार आज चिराग के हाथों चाचा का बंगला खाली करवा रहे हैं। तो ये जो नहीं समझ पा रहा जुगलबंदी राजनीति, भैया वही लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि ये जो नीतीश कुमार है ना, मेरा छोटा भाई है, इसके पेट में दांत है और वो कब किस दांत से काटेंगे नीतीश कुमार जी, ये किसी को पता नहीं है। आपको लगता है कि चिराग पासवान अपने फायदे के लिए
नजदीक आए हैं नीतीश कुमार से? साहब चिराग पासवान राजनीति तो बिहार के लिए, बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए कर ही नहीं रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। वो तो बदले की भावना से द्वेषता की राजनीति, बदले की राजनीति वो कर रहे हैं कि किसी तरह से चाचा ने मुझे ऐसा नुकसान पहुंचा है, हम चाचा को ये घर से बेघर कर दे, इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उनको क्या चिंता है समाज का, बिहार के 13 करोड़ आवाम का? ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दिखावा है। पासवानों का असली नेता कौन? पासवानों का असली नेता जिससे आप बात कर रहे हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान। आप हैं असली नेता? आपको नहीं मालूम? 3 बार हम लोकसभा लड़े। सुनिए, हार अजीत मायने नहीं रखता है। आपको बता दूं कि सड़क जब सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा और जनता हमको भी मौका देगी एक बार। उम्मीद है। तो लंबी संघर्ष करेंगे, लेकिन जब जब जाति पे, समाज पे, जमात पे, बिहार के 13 करोड़ आवाम पे कोई संकट आएगा, ये राजकुमार पासवान आहुति देने के लिए खड़ा है, तैयार है। आपको नहीं लगता कि चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग जो है वो करोड़ों में है और ऐसे में चिराग पासवान को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल होगा? थी फैन फॉलोइंग थी। कब? लोकसभा चुनाव से पहले तक। अब जो है ना, बहुत सारे मुद्दे पे वो फैन फॉलोवर्स कौन लोग थे? फैन फॉलोवर्स कौन लोग थे? बिहार के पासवान का बेटा था, युवा नौजवान। जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी बात नहीं होगी, उसके लिए आप नहीं सोचेंगे, उसके लिए आप नहीं जिएंगे, नहीं करेंगे, तो चिराग पासवान मुर्दाबाद बोलने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। और उनकी पहचान कितनी है? कोई आंदोलन से निकले हैं, कोई ये जमीनी नेता हैं, वो तो आसमान से आए, रामविलास पासवान जी ने थोप दिया और चांदी का चम्मच लेकर के चले गए गट्टों की लहरी छमक छिलोरानी करने, वो भी फेल हो गए। फिर नरेंद्र मोदी से बात करके 14 में सांसद बनाया। अब कृपा पे, नरेंद्र मोदी साहब की कृपा पे मंत्री बन गए। तो कृपा वाले लोग समाज का नहीं होता है, जाति का नहीं होता है। ऐसे नकली दलित, नागपुरी नकली दलित, ये झंडे वालन का नागपुरिया कानून मानने वाले हैं क्या? बिल्कुल, ये लोग तो नागपुरिया कानून मानने वाले, नागपुरी संगी दलित, झंडे वालन का संगी दलित। और ऐसे दलित जो है वो कभी भी समाज हितैषी नहीं हो सकते और उनके पास कोई विजन भी नहीं हो सकता। कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं। चिराग पासवान का आगे का सफर क्या देखते हैं आप, कैसा रहेगा? जो हालात पशुपति कुमार पारस चाचा का हुआ है, वही रिपीट होगा बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार को भी फायदा है चिराग पासवान के पास आने से? अरे साहब, क्योंकि नुकसान पहुंचाया था चिराग पासवान। नीतीश कुमार के पास आने से चिराग पासवान को फायदा है, ना कि बिहार के पासवानों को, उनके समाज को। अगर बिहार के पासवानों को, उनके समाज को, उनके जमात को फायदा होगा, तब ये माना जाएगा कि वाकई में ये मिलन जो है, भरत मिलान, ये सार्थक है। अंतिम सवाल, वो जो मुलाकात हुई थी चिराग पासवान और नीतीश कुमार की, तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि बंद दरवाजे में कुछ और बात रही होगी। कार्यालय वाली बात मुझे लगता है कि मेन बात थी। ये चौकीदार वफादार वाला बात जो है, आपको 1100% बता दूं कि जब भी आप राष्ट्रीय नेता से मिलने जाइए, मुख्यमंत्री से, पीएम से मिलने जाइए, तो वहां पे रिकॉर्डिंग होता है। अगर वाकई में आप चौकीदार दफेदार पे भाई चिराग पासवान बात किए हैं, माननीय मंत्री चिराग पासवान जी, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री से बात किए हैं, तो वीडियो सार्वजनिक कीजिए। और नहीं तो नीतीश कुमार जी खुद बाहर आके बोले कि हम उस पोस्ट को, जो वैकेंसी आई है, खारिज करते हैं चौकीदार और दफेदार का, और जो 100% पासवानों के पास दफेदारी और चौकीदारी थी, हम उसको मानते हैं, वही मानते हैं एज इट इज। वो उसी पे बहाली होगा और उन्हीं लोग को सबसे ज्यादा दिया जाएगा। चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं, मतलब मुद्दा था वो कार्यालय। 1100% ये मंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं। ये मुद्दा था सिर्फ और सिर्फ ये एयरपोर्ट के पास जो लोजपा कार्यालय है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, वो चाचा पारस की, कैसे खाली होगा, कब खाली होगा? जल्दी से भगाओ। जी हाँ, देखिए, जल्दी से भगाओ। और चिराग पासवान जो है वो भगाने में कामयाब भी हो गए हैं। पशुपति पारस का जो कार्यालय है वो अब उनको खाली करना पड़ेगा और चिराग पासवान को अलॉट हो गया वो कार्यालय। सवाल यही है, क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए दोनों साथ में आए हैं? क्योंकि चिराग पासवान ने जो मुलाकात किया था नीतीश कुमार से, वो मुलाकात को लेकर जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि ये मुलाकात चिराग पासवान अपने फायदे के लिए उन्होंने किया था। बंगला खाली करवाने, दफ्तर खाली करवाने के लिए ये मुलाकात जो है वो हुई थी। अब पासवान समाज को सोचना होगा कि आखिरकार पासवान का असली नेता कौन है।
उनको ही ये डिसाइड करना होगा। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।